मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। मित्रों नमस्कार, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस मध्य प्रदेश की जहां पर कि मध्य प्रदेश के दो स्टालवर्ट नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में इस बात को लेकर तकरार मची हुई है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार 15 महीने के कार्यकाल के बीच ही क्यों गिर गई। वो 15 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाई। तकरार इस बात पर मची हुई थी कि इस हार के लिए कमलनाथ जिम्मेदार हैं या कमलनाथ की माने कि दिग्विजय सिंह की हम बात ज़्यादा सुन रहे थे इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी। और 2023 की हार के लिए दिग्विजय सिंह पूरी तौर पर कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका कहना है कि सारे फॉर्म उन्होंने बांटे थे। तो ये सारे विवादों के बीच में जब ये सारी तकरार चल रही थी, मध्य प्रदेश के नए नवेले और युवा तुर्क प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर शराब की खपत सबसे ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। अब ये आंकड़ा उन्होंने किस आधार पर जुटाया इसका सोर्स तो नहीं बताया, लेकिन वो बात कर रहे थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, जो कि 5 के नाम से जाना जाता है, NFHS 5 के नाम से। ये 2015-16 का सर्वे है जो 9 मई 2022 को जारी हुआ था और 24 अगस्त को जीतू पटवारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बात कर रहे थे। लेकिन उसकी बात की शुरुआत उन्होंने उसमें जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसमें बच्चों के कुपोषण, महिलाओं की गर्भवती महिलाओं की मृत्यु और बहुत सारे सरकारी पैमाने पर जो स्वास्थ्य के आंकड़े हैं वो उसमें भरमार रहती है। लेकिन जीतू पटवारी ने अपनी बात की शुरुआत की कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं और उन्होंने इसका कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं बताया, क्योंकि इस NFHS के 5 के सर्वे में ये कहीं नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। और जो NFHS का जो उसने जो ग्राफिक जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि जो शराबखोरी की प्रवृत्ति महिलाओं में जो है वो मध्य प्रदेश में कुल जो खपत है शराब की उसमें 2.1% जो है महिलाएं हैं। अब वो देश का बोल रहे हैं कि देश की सबसे ज़्यादा 2.1% महिलाएं मध्य प्रदेश में शराब पीती हैं और 1.6% ग्रामीण महिलाएं हैं। एक ग्राफिक्स बता रहा है NFHS का 5 का, जिसका हवाला उन्होंने देकर अब कांग्रेस सफाई दे रही है। उसमें ये कहा कि 1.6% ग्रामीण और 0.6% शहरी महिलाओं में शराब का सेवन करती हैं। इस बात को लेकर जो फिर उसके बाद में उन्होंने कुपोषण और सारे मुद्दे गिनाने शुरू कर दिए। अब बात जब शराब की चली, उसके साथ में उन्होंने ड्रग्स की भी बात की। ड्रग्स को लेकर उन्होंने जो चिंता जताई है उससे देश के हर एक आदमी को सरोकार रखना चाहिए और वो चिंता का विषय है, क्योंकि सूखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति जो कभी उड़ता पंजाब के नाम से शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश में बच्चे तक, महिलाएं के लिए नहीं, बच्चे तक जो है वो सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं और युवाओं में ये लत बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने के दौरान तो राज्य की पुलिस से लेकर सेंट्रल एजेंसियों ने बहुत सारे उन लोगों को पकड़ा है कि इंदौर में एक महिला तस्कर भी पकड़ी गई जो ड्रग्स की सप्लाई करती थी, ड्रग्स यानी सूखा नशा। तो वो अगर हेल्थ के पैमानों पर देखा जाए तो वो सूखा नशा शराब से भी ज़्यादा घातक होता है। तो उसको लेकर जीतू पटवारी की चिंताएं जो है उसको
उससे सभी साफ कर रखेंगे, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पर जो जोर दिया, 2 दिन पहले की बात है, अखबारों में खबर छपी, कुछ नहीं था। लेकिन 26 अगस्त को जब आज मध्य प्रदेश में जो हिंदू महिलाएं जो है हड़तालिका तीज का व्रत मना रही थी, उस दिन उन्होंने फेसबुक पर फिर उस चीज़ को डाल दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक फेसबुक पोस्ट डाल दी। उसमें उन्होंने कहा, मोहन बाबू सम्मित मैंने मोहन यादव को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों में महिलाओं के जो है शराब के सेवन में और महिलाओं में और युवाओं में शराब सेवन में की लत में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इसका प्रमाण NFHS की सरकारी रिपोर्ट पर मिलता है। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है वही मैंने आपको बताया, 1.6% महिलाएं शराब पीती है, जिनमें 2.1% जो है वो टोटल महिला ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो है 0.6 हैं। तो अब ये आंकड़ा इस मौके पर पेश करने की एक समझदार राजनीतिज्ञ को एक महिला हड़तालिका तीज पर करने की क्या ज़रूरत थी? सवाल ये है। उनके इस बयान का जो परसों उन्होंने दिया था, उन्होंने तो ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश सबसे आगे, वो किस स्रोत के आधार पर है। और ये जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें जो आंकड़ा दिया गया है उसमें भी नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को आज दोहराते हुए और उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात जारी कर दी। जब इसको लेकर महिलाओं ने बवाल किया, खासतौर से प्रदेश भाजपा की महिलाएं जो है, संपत्ति उइके से लेकर कृष्णा गौर तक जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस से लेकर माया नारोलिया जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, उन सभी ने इस चीज़ को लेकर जीतू पटवारी का महिलाओं के प्रति नज़रिए और उसके विरोध के लेकर बात कही और उन पर बहुत गंभीर आरोप जड़े कि वो कांग्रेस महिला विरोधी है और जो महिलाओं का अपमान कर रही है। हड़तालिका तीज को धर्म से मतलब वो अपने धार्मिक त्यौहार में व्यस्त हैं और आप उन पर इस तरह के आरोप जड़ रहे हैं। और क्या इसके लिए राहुल गांधी की सहमति है क्या, जिन्होंने कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, या सोनिया गांधी भी इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये सब बातें तमाम जो है राजनीतिक तूल इस चीज़ ने पकड़ लिया। अब अगर इन सबसे हटके अगर देखा जाए, एक पत्रकार के नाते मैं अपने जो मध्य प्रदेश में पत्रकारी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी प्रदेश है। यहाँ 21% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है, जिन्हें स्वतंत्र भारत में घर पर शराब बनाने की छूट मिली हुई है आदिवासियों को। और आदिवासी पुरुषों में और महिलाओं में उसका सेवन होता रहा है। और जहाँ तक आप सरकारी दुकानों पर बिकने वाली शराब की बात करें तो जीतू पटवारी जिस इंदौर संभाग से आते हैं, उस संभाग के अलीराजपुर और झाबुआ ज़िले में आप चले जाइए। मैंने खुद अपनी आंखों से, जब मैं आउटलुक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा था तो वहाँ चुनाव कवरेज के दौरान गया तो मैंने देखा कि एक अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने जो अलीराजपुर झाबुआ के जो आदिवासी हैं, माही हैं, वो बियर के बड़े शौकीन हैं। तो मैंने एक पुरुष को देखा कि वो बोतल से बियर सीधे पी रहा था और महिला जो है ऐसे चुल्लू लगा के जो है उसको पी रही थी। फिर पुरुष बोतल से पी रहा था, महिला जो है उसके सम्मान में चुल्लू से बियर पी रही थी। तो ये चीज़ बड़ी आम बात है और जीतू पटवारी से लेकर सबको इस बात की चीज़ की पता है। और जो आंकड़ा बता रहा है कि जो 2.1% जो महिलाएं शराब सेवन करती है, जो अगर सरकारी आंकड़े की जिसकी बात कर रहे हैं, उनमें 1.6% जो है वो तो ग्रामीण क्षेत्र की, यानी कि उनमें ज़्यादातर इलाका आदिवासी क्षेत्रों का है। और 0.6% शहरी क्षेत्र की महिलाएं शराब पी रही हैं। ये बात भी सबको पता है।
और बड़ी बड़ी जो उच्च वर्गीय लोगों में इस तरह की चीज़ें बड़ी आम हो चली हैं। जो आधुनिक भारत में जिस तरह से चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, मोहन यादव सरकार ने जो है कहा कि हर जिले में जो है एक महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोली जाएगी। इसके पहले जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश के जितने भी शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए शराब बेची जाएगी, वाइन और विस्की। और मौजूदा सरकार ने भी ये कहा था कि वाइन को लेकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए सेहतकारी है। ऐसे तमाम तर्क इन चीज़ों को लेकर दिए जाते हैं, इन चीज़ों में पर्दा नहीं चाहता। लेकिन ड्रग्स की जो बात जीतू पटवारी ने कही वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली है। और वो जो है वो पूरे देश में इसका रैकेट फैला हुआ है और पूरे देश में जो सूखे नशे की चीज़ें बढ़ रही हैं। और उन्होंने जैसे ये बात कही कि शराब की अवैध बिक्री गुजरात के सीमावर्ती जिलों में अवैध परिवहन होता है, ये बरसों से चला आ रहा है क्योंकि गुजरात में नशाबंदी है। जिस राज्य में आप नशाबंदी करिए तो उससे सटे हुए राज्यों से शराब अवैध तौर पर उन राज्यों में पहुंचाई जाती है। आज ना गुजरात छूता है, गुजरात में पुलिस की मदद से शराब बिकती है, सबको पता है। और बिहार में नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की तो वहाँ भी शराब जो है आसानी से उपलब्ध है। हाँ, रेट उसके जो है जो 100 रुपये की चीज़ वो 200-400 रुपये में मिलती, महंगी शराब जरूर हो गई। और सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी जो है, चाहे वो बिहार हो चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, वहाँ पर सरकार की जो रेवेन्यू होती थी उससे एक्साइज ड्यूटी से वो घट गई। और मध्य प्रदेश से या और दूसरे पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से भी अवैध शराब भेजी जाती है और मध्य प्रदेश के रास्ते से ही जाती है। उसकी जो ट्रांजिट पास की जो प्रणाली है उस सारे डिजिटलीकरण के दौर के बावजूद वो डिस्टिलरियों में जो शराब से जो टीपी जारी होती है, ट्रांजिट परमिट जो होता है, वो आज भी मैनुअल होता है। ये मुद्दा उठाना चाहिए था जीतू पटवारी को कि अगर इसको अवैध परिवहन को रोकना है तो, क्योंकि अगर उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए तो आप जो है एक परमिट पर एक ही ट्रक ले जाएंगे तो एक ट्रक पे जो है वो सरकार को ड्यूटी चुकाता है और एक टीपी जो मैनुअली बनी हुई है उसमें 4 ट्रक जो है वो उनके बड़वाह ज़िले की डिस्टिलरियों से ही जो है वो झाबुआ अलीराजपुर के रास्ते से दाहोद होते हुए मुंबई के लिए टीपी कटती है, दाहोद गोधरा बड़ौदा वहाँ पे उतर जाती है। ये सबको पता है, ये इसका तो मैंने कई बार इसको छापा भी है। तो कोई नया तथ्य उजागर नहीं किया, लेकिन जो टाइमिंग उन्होंने चुनी इसके लिए उसको लेकर मुझे उनकी राजनीतिक या उनके सलाहकारों की राजनीतिक समझ पर थोड़ा सा तरस आ रहा है। और ये तरस की बात इसलिए है क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि कोई किसी को किसी चीज़ में, आज इस आधुनिक भारत में किसी चीज़ को कोई चीज़ से रोक सकता है। अगर कोई शराब पीता है तो उसको आप शराब पीने से रोक सकते हो, और जो नहीं पीता है उसको कोई पिला सकता है क्या जबरन? तो ये चीज़ें जो आधुनिक समाज में हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। तभी तो कमलनाथ ने भी शहरी महिलाओं के लिए शॉपिंग मॉल में महिलाओं के लिए शराब की बिक्री की बात कही थी, और मोहन यादव ने दुकानें खोलने की बात कही। और कांग्रेस के राज से लेकर अब तक भाजपा के राज तक आदिवासियों को अपने घर में खुद की स्वनिर्मित शराब बनाने की छूट मिली हुई है आबकारी अधिनियम के मुताबिक। और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य है, 21% आबादी है। अगर उसमें से थोड़ी वो इतनी मात्रा में महिला शराब पी रही तो कोई उसको लेकर आप पूरी महिला समाज या नारी समाज को आप कलंकित या ये करना चाहते हैं कि कोई शराब पीने से कलंकित हो जाता है, और महिलाएं तो शराब पी नहीं सकती हैं,
तो ये सोच भी आपका नारी के प्रति एक नकारात्मक सोच को दर्शाता है। तो मेरे कहने का आशय यही था कि आप जो बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, उसमें मैं 100% जीतू पटवारी की बात से सहमत हूँ। और न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार की पुलिस ने पिछले 1-2 महीने के दौरान कितनी ज़्यादा मात्रा में जो मादक पदार्थ पकड़े हैं, जिनको ड्रग्स कहलाता है, NDPS एक्ट के तहत आता है। और मंदसौर से अफीम की तस्करी और ब्राउन शुगर की तस्करी का सिलसिला कितने सालों से चल रहा है, इसकी कई रिपोर्ट्स हम सब छाप चुके, सबको पता है। और जीतू पटवारी जैसे राजनेता को ये बात अनुभव हो तो नहीं। तो बात ये रही है कि उनको निश्चित रूप से जो आंकड़े सरकारी हैं हेल्थ सर्वे के, वो मध्य प्रदेश में कुपोषण और सारी चीज़ों को लेकर चिंता पैदा करने वाले हैं। उसमें सुधार की गति भी जो है वो चिंता पैदा करने वाली है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप अपनी बात की शुरुआत सिर्फ शराब से, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत शराब से की। और फिर आज उन्होंने फेसबुक पर, आज यानी कि हरतालिका तीज के दिन उन्होंने इसको फेसबुक पर डालकर और वो कर दिया। और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मोहन बाबू ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में शराब की खपत 23% बढ़ी है, बियर की 14% बढ़ी है ये। और उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में जो है विदेशी शराब, माल्ट, वाइन, इसकी मांग में तेज़ी से इजाफा हुआ। ये भी बिल्कुल फैक्ट है, सबको पता है इस चीज़ का। नशा से दूरी होना ज़रूरी है, ये भी सब बात जानते हैं। इसके बावजूद भी लोग नशाखोरी करते हैं। तो इससे जो है, जो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो तो निश्चित रूप से उसमें सभी को समाहित होना चाहिए उस चिंताओं में। अगर जीतू पटवारी हैं तो वो भी प्रशंसा के पात्र हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता कर रही है तो वो उसकी बात है। लेकिन उसको महिलाओं के साथ जोड़ना, ये जो है थोड़ा सा आधुनिक। कल को एक रिपोर्ट ये आ सकती है कि आदिवासी महिला तो हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखती हैं, तो उनके लिए कोई इसकी पाबंदी नहीं है। तो आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? कौन आपको समझा रहा है? यही समस्या राहुल गांधी के साथ है, यही समस्या आपके कि कब, किस वक्त, किस मौके पर क्या बात करना है, क्या नहीं करना है। यही तो राजनीति है। आपको अपने विपक्षी दल को घेरना है तो उसके लिए क्या टाइमिंग चुनी जाए, किस मुद्दे को किस मौके पर भुनाया जाए, इसकी कोई पाठशाला खोली जाए क्या? तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इस तरह से वितंडावाद खड़ा करने की आवश्यकता है। जहाँ पर ये देश जो है, इसमें जो आधुनिकता के साथ में जो उसकी बुराइयां आ रही हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के लिए और आधुनिकता के इस दौर में सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं ये। और ये एक सामाजिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। कोई जो है, अगर आपको आप ऐसी चीज़ पकड़ते कि कहीं पर कोई ड्रग्स का कारोबार चल रहा है और पुलिस नहीं पकड़ रही है, पुलिस के संरक्षण में पकड़ रहा है, तो आप उसको पकड़िए, उसको आप उजागर करिए। तो ये आपकी जो है राजनीतिक चेतना को ये का सबूत देने वाली चीज़ साबित होगी। तो मुझे नहीं, अब कांग्रेस के अंदर खाने के लोग अब कुछ इस बारे में बोल नहीं रहे हैं, और जो कुछ बोल रहे हैं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अंदर खाने से जो खबर आ रही, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो आज जीतू पटवारी जी ने ओबीसी का के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का विरोध कर रही है, उसकी काट के रूप में ये जो है ये मुद्दा छेड़ा गया है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या नेत्रियों ने कहा था कि आप जो है फेसबुक पर जो है फिर से दोबारा अपनी पोस्ट डालें, जो 2 दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दे चुके हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने ये ना जाने कहाँ से आंकड़ा निकाला कि देश में सबसे ज़्यादा ये है महिलाएं शराब पीती हैं, और पूरे देश में शराब, और शराब जो महंगी होती शराब है, उसने सूखे नशे की ओर ज़्यादा प्रवृत्त किया है। और इस चीज़ों पर सबको मिलकर, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या सामाजिक संगठन हो, सभी को उसमें बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर राजनीति करने से बचना चाहिए।
और किसी को भी भारतीय संविधान के मुताबिक किसी भी को भी आपके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। और वो जीतू पटवारी यहाँ कुछ चूक कर गए। अब किसने उनको इसकी सलाह दी, क्या दी, ये तो वो जाने, क्योंकि वो उन्होंने तो इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनको किसने ये चीज़ें बताई कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में जो सरकारी फिगर है वो बता रहा है कि 2.1% महिलाएं शराब पीती हैं, लेकिन ये देश में सबसे नंबर 1 है। ये आंकड़ा कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, ये सारी बातें अब बहुत सोचने की बात है। और जीतू पटवारी को जैसे युवा नेतृत्व को अगर कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है तो ये जीतू पटवारी का भी दायित्व तो बढ़ता है कि वो हाईकमान ने या राहुल गांधी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है उसकी कसौटी पर वो खरा उतरने की कोशिश करें। आप अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है वो तो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उनसे ही पूछ लेते। अगर आपको इंदौर संभाग में का जिला है झाबुआ अलीराजपुर, अगर आपको जानकारी नहीं तो उनसे पूछ लेते। तो कोई धार से सटा हुआ है, सरदारपुर, झाबुआ, फिर उससे लगा हुआ अलीराजपुर, गुजरात की सरहद से बटा हुआ है। सबको पता है कि झाबुआ और अलीराजपुर की सरकारी दुकानें बहुत बड़ी कीमतों पर क्यों नीलाम होती हैं, क्योंकि उसकी खपत वहाँ पर कम होती है आदिवासी इलाकों में, उससे ज़्यादा खपत जो है वो गुजरात में होती है। और गुजरात में वो अवैध परिवहन करके ले जाई जाती हैं। ये सब ओपन फैक्ट हैं। तो आपने कोई नई चीज़ उजागर की हो वो ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन आपने एक ऐसे दिन जो कि हिंदू समाज जो है या सनातन धर्मियों महिलाओं की नारियों के हरतालिका व्रत के दिन, जिस दिन वो निर्जला व्रत रखती हैं, अगर उस दिन आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्रियों ने इस मामले को आपको घसीटा है राजनीतिक रूप से और राजनीतिक मुद्दा बनाया है, तो उन्होंने भी कौन सा गलत किया है। तो ये चीज़ें जो है किसी मोहन यादव या कमलनाथ या कांग्रेस या भाजपा या इन चीज़ों से नहीं रुकने वाली। मेरा कहने का आशय है इसमें सबको मिलकर इसके बारे में प्रयास करना पड़ेंगे। और ख़ास तौर से ड्रग्स जो है जो सबसे बड़ा खतरनाक कारोबार बन रहा है। और भोपाल तो निश्चित रूप से भोपाल के जो कई इंडस्ट्रियल एरिया जो खाली पड़े हुए हैं उनको किराए पर ले लेकर वहाँ पर ड्रग्स बनता है और वहाँ उसकी दुर्गंध जो फैलती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो उसकी आड़ में ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। और अभी से नहीं, दीवानगंज के पास एक फैक्ट्री में मैंड्रेक्स बनती थी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे रायसेन जिले में। और वो दीवानगंज की जो पुलिस चौकी उससे 100-200 मीटर दूर पर थी, वहाँ गंध भी आती थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता था ये क्या बन रहा है। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही उसको भांडाफोड़ किया था। तो ये सारी चीज़ों को सबको मिलकर इस समस्या से चुनौती से निपटना होगा। अगर इसको राजनीति से दूर रख के, परे रख के बातें करना होंगी तब जाके चीज़ होगी। आप इस मुद्दे पे आप सोचेंगे कि आप मोहन यादव सरकार को घेर लेंगे या किसको घेर लेंगे या कमलनाथ घिर गए थे, कोई नहीं घिरा है। सब अपने अपने कारणों से आते हैं, जाते हैं और आते रहते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार थी तब भी वही नीतियाँ थी, भाजपा की सरकार है तब भी शराब को लेकर नीतियों में कोई खास बदलाव नहीं आया। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, कभी वो कोई नीति कोई मुख्यमंत्री पलट देता है, कोई इसको पलट देता है। उमा भारती ने कोई नीति बनाई थी कि वो समूह में नीलामी नहीं करेंगे, अब समूह में नीलामी हो रही है। दिग्विजय सिंह इसके पहले समूह में नीलामी करते थे, उसको फैसले को उमा भारती ने पलटा था। अब मोहन यादव की सरकार के समय जो है सामूहिक ठेके देने जाने लगे समूह बनाकर। अब ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और सबके उसमें और सारे तरीके जुर्म है इसमें। अगर इसको जुर्म मानते हैं तो सभी शरीके जुर्म हैं। और इसमें आरोप प्रत्यारोप की बजाय इसको एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है, उसका अलग जगाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो सुभाष यादव ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात करी थी। उस वक्त आंध्र प्रदेश में शराबबंदी की गई थी, लेकिन उसका पता चला कि सरकार को तो नुकसान होता गया, लेकिन शराब की बिक्री और शराब की जो खपत जो है और शराब का सेवन
नहीं घटा, न गुजरात में घटा, न बिहार में घटा, सारी चीज़। आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का सबसे पहला मुद्दा ये है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती तो शराबबंदी को ख़त्म करेगी, क्योंकि जो महिलाएं, जैसा कि जीतू पटवारी कह रहा है कि महिलाएं विरोध करती हैं, वहाँ की महिलाएं इस बात को लेकर त्रस्त हैं कि पहले उनका पति 100 रुपये में जो शराब लेकर आता था, अब वो 400 रुपये में खरीद रहा है। तो उन्होंने जन स्वराज पार्टी के सबसे पहला मुद्दा ये रखा है कि हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। तो इन सब बातों की अंतहीन सिलसिला है, चलता रहेगा, लेकिन चीज़ों को समग्रता से देखने की ज़रूरत है। आप बहुत से मुद्दे हैं जिससे कि आप राज्य की सरकार को घेर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास में उस लेवल के, उस स्तर के सलाहकार हों। चाहे मैं बात अकेले सिर्फ जीतू पटवारी को कोई नसीहत नहीं दे रहा हूँ, वो बहुत ऊर्जा से भरे हुए नेता हैं, राहुल गांधी भी ऊर्जा से भरे हुए नेता हैं, लेकिन अगर आपके सलाहकार ही सही नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति, या जैसे मैं भी पत्रकार हूँ तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि हर चीज़ मेरे को आके पता चल जाती है। सबको पता करना पड़ता, सबको अपना एक सोर्सेज डेवलप करना पड़ते, लेकिन वो सोर्सेज कितने रिलायबल हैं, वो आंकड़े कितने भरोसा करने लायक हैं, ये फैसला जजमेंट तो एक पत्रकार के नाते मैं भी लेता हूँ, नेताओं को भी लेना चाहिए, भाजपा को भी लेना चाहिए, कांग्रेस को भी लेना चाहिए, राहुल गांधी को भी लेना चाहिए, जीतू पटवारी को भी लेना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा चलाते रहिए आप इसको, लेकिन इस बहस का कोई सिलसिला, अंतहीन सिलसिला जो है चलेगा। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से इसको नारी अपमान से जोड़ा है, तो उससे बाहर निकलने में काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी कांग्रेस के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बस इसी बात के साथ मैं आपको अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खराब लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आज़ादी में सबको, इस देश में सबको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगले अंक का इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।